हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम लोग जानेंगे रेडियो 8823 इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे और इसकी ओवरव्यू के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जैसा मैं आपको बार बार बताता हूं कि इस चैनल पे आप टेक्निकल जो हम लोग टेलीकॉम में यूज करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर में यूज करते हैं, उसके टेक्निकल डिवाइस के बारे में जानेंगे, हार्डवेयर के बारे में जानेंगे, आप उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे। बहुत से यहाँ पे जो टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है, जो टेलीकॉम में हम यूज करते हैं, चाहे वो वर्क एक्टिविटी के दौरान हो या आप इंटरव्यू के दौरान जो सवाल से पूछे जाएंगे, ये सब चीज़ हम इस चैनल पे हम लोग जानते हैं और इन फ्यूचर और जानेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ भी सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं आज। तो आज जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जानेंगे रेडियो 8823, इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है। ठीक है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी के लिए यूज किया जाता है। तो इसका मेन फीचर हम देख लेते हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ मेन फीचर देख सकते हैं, 2 वायर डीसी पावर कनेक्शन। जब ये जो है आपका ये रेडियो है 8823, इस तरह की ये इसका डिजाइन है। ये मिड बैंड का है। ठीक है, ये रेडियो जो है आपका 3500, 3600 एंड 3700, ठीक है, ये तीनों बैंड यूज करता है। और ये जो रेडियो है आपका 5G टेक्नोलॉजी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी 5G TDD के लिए। ठीक है, तो ये जो है आपका 2 वायर डीसी पावर कनेक्शन, आप इसमें पावर देंगे पावर अप करने के लिए, और एक्सटर्नल एंटीना कैलिब्रेशन है। आपको कैस्केडिंग करना है किसी रेडियो के साथ, किसी एंटीना के साथ, तो आप कर सकते हैं। ये NR और LTE TDD, ठीक है, ये आपका NR मतलब न्यू रेडियो है। ठीक है, और ये आपका 5G और आपका LTE TDD दोनों ये सपोर्ट करता है। फिलहाल ये जो रेडियो है आपका 5G TDD के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, बट अगर आप LTE TDD के लिए यूज कर सकते हैं तो आप यस करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। और ये जो है आपका मिक्स मोड है, फॉर सपोर्टेड मिक्स्ड मोड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये आपका सपोर्ट करता है मिक्स मोड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और इसमें 8 ट्रांसमीटर और रिसीवर है, मतलब आपका जो है इसमें 8 एंटीना पोर्ट है, जिसको हम लोग RF पोर्ट बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग RF जम्पर कनेक्ट करते हैं, जो मेरा एंटीना से केबल आता है। ठीक है, और ये जो है इसकी जो जो कैपेसिटी है सिपरी का, ठीक है, 10.1 Gbps सिपरी है, और यहाँ पे 2 क्रॉस है, तो यहाँ पर 2 ऑप्टिकल पोर्ट है। ये इस RRU में जो आपका इस तरह का जो है 10.1 Gbps सिपरी केबल का ऑप्टिकल केबल ये सपोर्ट करेगा। और इसी तरह का आपका इसी कैपेसिटी का SFP भी आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हो सकता है आपको 9.8 G के SFP इसमें इंसर्ट करके फिर ये केबल आपको इंसर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि आपको जो है आप जो है 5G के लिए रन कराओगे, 5G TDD के लिए या 4G TDD के लिए, तो उसमें जो है आपको ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए, क्योंकि आपको ज़्यादा स्पीड की जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए जो है इस तरह की कैपेसिटी का आपको सिपी और आपको SFP भी यूज करना पड़ेगा 9.8 G का। आप इसकी हाइट देख सकते हो 4.495 mm में है, इसको आप सेंटीमीटर में भी कर सकते हो। इसकी विड्थ है, इसकी डेप्थ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये C है, इसकी B है और ये A है। ठीक है, A है आपका हाइट है 495 mm, आपका ये बीथ हो गया आपका B, और ये आपका C होगा डेप्थ। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं जो ये रेडियो है 8823 B42 और ये B43, ये दोनों बैंड ये सपोर्ट करता है, जिसमें आपका इसके अंदर में आएगा आपका 3500, 3600 और 3700। और इसकी वेट जो है ऑलमोस्ट 21 kg का होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 2.20.7 यहाँ पे किलोग्राम है। ठीक है, तो लगभग 21 किलो का ये इसका जो है वेट होता है। इस रेडियो को आप इस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, टावर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, बिहाइंड एंटीना आप रूफटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं, पॉल के ऊपर आप इसको जो है वॉल के साथ फिक्स कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और ये जो आपको डॉट दे रहे हैं ये ऑप्टिकल केबल है, जिसको हम लोग सिपरी केबल बोलते हैं, या आप उसको फाइबर केबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रेडियो 22A3 मतलब इस तरह से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और हम आगे देखते हैं और आगे क्या है। हाँ, यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, आप कहाँ कहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप ये देखिए, ये रेल है, इस पर रेल पे भी माउंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का रेल है, आप जिस तरह का रेल रहेगा उस तरह से आप माउंट कर सकते हैं। एक रेल पे आपको 3 और 4 रेडियो आप माउंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो आप देख सकते हैं, इसकी जो सर्किट ब्रेकर हम लोग यूज करते हैं इस रेडियो के लिए, जो फ्यूज साइज है वो 25 एम्पेयर है। ठीक है, और मैक्सिमम लोड करने देख रहे हैं ये 20 एम्पेयर लेते हैं, और ये आउटपुट पावर इसका 20 वाट का है। ये जो है आपका यहाँ पे ए देख सकते हैं, ए जो इंडिकेट कर रहा है वॉल इंस्टॉलेशन विथ रेल, आप देख सकते हैं ये है, ये आपका ये बी है आपका पोल इंस्टॉलेशन विथ रेल, ये आपका देख सकते हैं बी। सी है आपका जो है पोल इंस्टॉलेशन विथ सिंगल और डुअल ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पोल पे किया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट।
और ये आपका जो है डी है आपका पोल इंस्टॉलेशन विद रेल सपोर्टिंग 2 और 3 रेडियो, इस तरह का ये पोल पे ये जो है रेल को इंस्टॉल किया हुआ है। आप माउंट कर सकते हैं 2 या 3 रेडियो को माउंट कर सकते हैं। आपको पाइप का डायमीटर भी देखना है, क्योंकि जो आपका रेडियो का वेट है वो उस तरह से आपको हैंडल कर सकता है कि नहीं, ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए जब भी आप इस रेडियो को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो एज पर एरिक्सन गाइडलाइन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ जो रूल ऑफ इंस्टॉलेशन है इस रेडियो का वो मेंटेन करके रखना है आपको। जैसे आप कहीं पे इंस्टॉल कर रहे हैं रेडियो, अगर आपका एंटीना के बीच में है और ये ओरिजेंटली जो है इसका 20 mm मतलब 20 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे गैप रखना है, डिस्टेंस रखना है एंटीना टू रेडियो के बीच में। ठीक है, अगर दोनों आप एक ही पाइप पे इंस्टॉल कर रहे हैं ओरिजेंटली। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं अगर आप पाइप पे रेडियो इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो आपका तीनों रेडियो के बीच में आपको 7 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं टू अवॉइड हीट टेम्परेचर। ठीक है, ये आपको गैप रखना है। फिर ये आपका ये अगर आप रूफ पे कर रहे हैं या ग्राउंड पे कर रहे हैं तो आपको रेडियो टू ग्राउंड या रेडियो टू रूफ सरफेस आपका जो डिस्टेंस है वो 300 mm मतलब 30 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको ग्राउंड से रेडियो का डिस्टेंस होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड व्यू है, जो ये एंटीना आपको इंस्टॉल किया हुआ है एंटीना, और बैक साइड में आपको रेडियो एंटीना माउंट करेंगे तो आपको यहाँ पे 200 mm मतलब 20 सेंटीमीटर गैप रखना है। ठीक है, अगर सेम पाइप पे आप रेडियो इंस्टॉल कर रहे हैं एंटीना टू रेडियो तो आपको 50 सेंटीमीटर गैप रखना है। फिर रेडियो टू एक और रेडियो माउंट कर रहे हैं जस्ट रेडियो के नीचे में तो आपको 40 सेंटीमीटर गैप रखना है, और ये आपका हो गया ग्राउंड। ठीक है, तो ये आपका 300 mm मतलब 30 सेंटीमीटर इस तरह का गैप आपको रखना है। तो ये सब चीज़ें जो है दोस्त आपको जो है मेंटेन करना है जब भी आप इंस्टॉलेशन करते हैं, और आपको ध्यान में रखना है क्योंकि जो एरिक्सन का जो गाइडलाइन है आपका रेडियो के इंस्टॉलेशन को फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपका ट्रैफिक इशू होगा, इंटरफेरेंस का इशू होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हीट का इशू होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो आपको फॉलो करने के लिए बोला है, यहाँ पे कुछ रीजन है इसलिए फॉलो करने के लिए बोला गया है। तो जब भी आप रेडियो इंस्टॉलेशन करेंगे, अगर आप इंजीनियर हैं, रीगर है, टेक्नीशियन है, ठीक है, और साइट आप विजिट कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखना, इस तरह से आपको फॉलो करना है। ठीक है, जो नहीं जानता है वो आप इस तरह से आप उसको बता सकते हो। और आगे हम देख सकते हैं कनेक्शन इंटरफेस। ठीक है, जो मतलब रेडियो में जो पोर्ट दिया हुआ उसके पोर्ट के बारे में हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग जान लेते हैं, देखिए ये रेडियो है मेरा, जिस रेडियो की हम बात कर रहे हैं, ये रेडियो है आपका 8823, ये देखिए। ठीक है, और 8823 में 8 एंटीना पोर्ट रहता है, और यहाँ पे देखिए इस तरह से जंपर केबल कनेक्ट होकर यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो ये जो एंटीना है, ये भी एंटीना में ये जो सेम फ्रिक्वेंसी बैंड सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तभी हम इससे तभी जो है इसे हम कनेक्ट करेंगे इस रेडियो से। ठीक है, अगर मेरा जो रेडियो है अगर 3500, 3600, 700 सपोर्ट कर रहा है बैंड, ठीक है, तो ये जो है आपका एंटीना है, ठीक है, ये G7 एंटीना है, ये एंटीना का भी सपोर्ट करना चाहिए सेम बैंड, तभी हम इसमें कनेक्टिविटी करेंगे जंपर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है, जैसे यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो ये जो है आपका टोटल है RF एंटीना पोर्ट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका RF एंटीना पोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं A to H। ठीक है, ये सभी RF एंटीना पोर्ट है, और ये जो इसमें जो जंपर का केबल का जो कनेक्टर है आपको 4.3/10 ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है 4.3/10। आजकल 4.3/10 ही क्या RF कनेक्टर सभी रेडियो में आपको दिखेगा, जो भी न्यू रेडियो आपका एरिक्सन का आ रहा है अपग्रेड होकर। ठीक है, तो आपका 4.3/10 का ही कनेक्टर सपोर्ट करता है, चाहे एंटीना हो या रेडियो हो। ठीक है, और ये आपका हो गया आपका RF एंटीना पोर्ट हो गया। और बी हो गया एंटीना कैलिब्रेशन। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको किसी एंटीना के साथ आपको कैलिब्रेट करना है या ठीक है कैस्केडिंग करना है तो आप ये अब यूज कर सकते हैं। सी है आपका मेंटेनेंस बॉटम, ये देख रहे हैं मेंटेनेंस बॉटम है यहाँ पे। डी है आपका ऑप्टिकल इंडिकेटर, ये यहाँ पे डी है ऑप्टिकल इंडिकेटर, यहाँ पे 2 ऑप्टिकल केबल है आपका G और H ऑप्टिकल पोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल इंडिकेटर इसलिए है कि अगर इसमें कुछ फॉल्टी होता है तो यहाँ जो है आपका जो है इंडिकेटर वो चेंज होगा। ठीक है, डिफरेंट कलर में। ठीक है, येलो में होगा, रेड में होगा, ग्रीन में होगा। ठीक है, तो ये ग्रीन है इसका मतलब कोई भी अलार्म नहीं है। ठीक है, अगर येलो है तो कुछ अलार्म है, और डी है तो मतलब आपका फॉल्टी है, रेड है तो आपका फॉल्टी है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान में रखना है। ई है आपका एक्सटर्नल अलार्म का, अगर आपको एक्सटर्नल अलार्म देना है इस रेडियो से इंफ्रा को आप तो दे सकते हैं। एफ है आपका RAT केबल, जो एंटीना से हम कनेक्ट करते हैं रिमोट इलेक्ट्रिकल टील को कंट्रोल करने के लिए रिमोटली, तो हम एफ पे कनेक्ट करेंगे RAT केबल को। जी और एच जैसे मैंने आपको बताया ऑप्टिकल केबल 1, ऑप्टिकल केबल 2, ऑप्टिकल केबल ये 2 है, डेटा 1 और डेटा 2 के लिए हम यूज करते हैं, और इस तरह का हम यूज करेंगे फाइबर, जिसको हम लोग सिप्टिक केबल या ऑप्टिकल केबल बोलते हैं, और इस तरह का SFP यूज करेंगे। SFP पहले इंसर्ट करेंगे इस पोर्ट में, तभी हम इस तरह के केबल हम फिर इंसर्ट करेंगे।
आई नंबर यहाँ पे हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, पावर केबल कनेक्टर थ्रू यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इस तरह का ये कनेक्टर आता है। और फिर हम लोग जानते हैं कि ग्राउंडिंग जो है किसी भी डिवाइस, किसी भी हार्डवेयर इक्विपमेंट, टेलीकॉम इक्विपमेंट को ग्राउंडिंग देना बहुत ही जरूरी है, जो एक्टिव इक्विपमेंट है, ठीक है, जो एक्टिव इक्विपमेंट है उसको ग्राउंडिंग करना जो है बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो दोस्त ये रहा आपका मतलब 8823 के बारे में, ठीक है, इस तरह का ये हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं, इस तरह के कनेक्शन है। और ये जो है 5G के TDD और 4G TDD दोनों के लिए सपोर्ट करता है, बट आजकल इसको सिर्फ 5G TDD के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब आपका जो है इंटरव्यू में पूछ सकता है कि आपका 8823 में कितने ऑप्टिकल पोर्ट होता है, कौन सा SFP सपोर्ट करता है, कितने SFP सपोर्ट करता है, क्या है आपका ऑप्टिकल केबल की कैपेसिटी जो इसमें सपोर्ट किया जा सकता है, कितने RF एंटीना पोर्ट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इंटरव्यू में पूछ सकता है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको याद हो गया ड्यूरिंग वीडियो, वाचिंग वीडियो, देन इट्स ओके। अदरवाइज आप नोट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू और जय हिंद।